अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को रेस करेंगे तो आई विल मेक यू श्योर कि आपका बच्चा कभी भी इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और ना ही कभी सुसाइड कमिट करने जैसी चीजें करेगा, जो कि आजकल टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इमेजिन यू गॉट द जॉब, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ाई नहीं की, जिसके बारे में आपको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता, लेकिन आपको अब वो जॉब करनी है, तो आप उसे कितने अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह की एक जॉब है पेरेंटिंग, जिसके बारे में आपको ना नॉलेज है, ना आपने कभी पढ़ा है, लेकिन आप उस जॉब में आ गए हैं। तो अब आपको उस जॉब को किस तरह से करना है, इसे समझने के लिए आपको कुछ पेरेंटिंग टिप्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जॉब में दो चीजें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जिसके थ्रू आप एक मेंटली हेल्दी बच्चे को रेज कर सकते हैं। तो वो दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज बाउंड्रीज, क्रिएट बाउंड्रीज फॉर योर किड्स, एंड सेकेंड वन इज वैलिडेशन, वैलिडेट किड्स फीलिंग्स। नाउ अब हम फर्स्ट चीज के बारे में पहले बात करते हैं कि बाउंड्रीज। जब भी आप बच्चे को कोई भी चीज सिखाते हैं, कोई चीज करने से रोकते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करें। जैसे अगर आपने बच्चे को बोला है टीवी नहीं देखना है, इतना टाइम आपका टीवी टाइम है। अब ऑब्वियस है कि बच्चा जो है उस टाइम के बाद उसको ज्यादा टीवी देखनी होगी तो वो रोएगा, बट इट डजंट मीन कि आप फिर उस बाउंड्रीज को रेज करते हुए बोलते कि ठीक है 5 मिनट और देख लो। इससे बच्चा आपकी बाउंड्रीज की कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपने जो चीज बोली है आपको उस पर स्टिक रहना है। अब कई बार पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी बनाई गई बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, हमने बोला टीवी बंद कर दो तो वो सुनता ही नहीं है। तो पेरेंट्स जब आप बोलते हैं कि टीवी बंद कर दो तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने हालांकि बाउंड्रीज क्रिएट की है कि आपको इतनी देर ही टीवी देखना है, पर जब आप उसे बंद करने को बोल रहे हो उस समय आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो आप उसे इस तरह से बोले कि 5 मिनट्स में आपका टाइम ओवर हो रहा है, आप बंद कर दीजिए वरना मैं आपसे रिमोट लेके बंद कर दूंगी। तो इस तरह से आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो बंद नहीं करता है तो आपको रिमोट लेके बंद करना है। जैसे आपने बच्चे से रिमोट लेके टीवी बंद की, तो बच्चा ये थोड़ी ना बोलेगा कि वाओ यू आर अ बेस्ट मॉम, आपने टीवी बंद कर दी, थैंक यू सो मच। नहीं, आप टेंट्रम्स के लिए रेडी रहें कि बच्चा रोएगा, बच्चा चिल्लाएगा, बोलेगा कि नहीं मुझे तो टीवी देखनी है, बट आपको अपनी बात पे स्टिक रहना है। अब इस टाइम पे आता है रोल सेकंड चीज का, जो है वैलिडेशन। आपको उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि ये कोई बात होती है रोने की। नहीं, जब आप बच्चे को उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते और आप उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं या उन्हें गलत बताते हैं, तो बच्चा आपसे दूर होता है। उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं है। आपको उसकी फीलिंग को वैलिडेट करते हुए कहना है कि आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको और टीवी देखनी थी, टीवी देखने में मजा आता है, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, पर हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, हम इतने टाइम से ज्यादा टीवी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा टीवी देखोगे तो आपकी आईज को हार्म हो सकता है। और आप उन्हें अच्छे से समझाएं कि आपने ये जो एक्शन लिया है वो क्यों लिया है, और बच्चे की फीलिंग्स को पूरी तरह वैलिडेट करें। बिल्कुल उसे बोले कि बिल्कुल आपको अपसेट हो सकते हो, आप मुझसे हग कर लो, आपको ज्यादा दुख हो रहा है आप हग करिए, आप उसको लाड करिए, आप उसको प्यार से समझाइए कि ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, आपको बुरा लग रहा है कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम उसको आपको टीवी नहीं देना है, आपको सिर्फ उसे प्यार से हग करके समझाना है और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है, मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। सो एज अ पेरेंट योर जॉब इज टू सेट बाउंड्रीज एंड टू वैलिडेट किड्स फीलिंग। ये दो चीज जब आप प्रॉपरली बैलेंस करके चलते हैं तो आप एक मेंटली हेल्दी बच्चे को रेज करते हैं, जो फ्यूचर में बहुत ही कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल होने की एबिलिटीज रखता है। और इस तरह के बच्चे हमेशा इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को रेस करेंगे तो आई विल मेक यू श्योर कि आपका बच्चा कभी भी इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और ना ही कभी सुसाइड कमिट करने जैसी चीजें करेगा, जो कि आजकल टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है।